अगर कोई गैर मुस्लिम जो है वो दावत करे तो उसका खाना खाना कैसा? पहले तो अगर वहाँ पर जाना ज़रूरी नहीं है, यानी उसके पास जाने की वजह से आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो गैर मुस्लिमों के साथ ऐसा ताल्लुक़ रखना ही मना है, दोस्ती वाला, कि उनके जो है ना वो दावतों में शरीक हो रहे हैं, उनके खुशी और गम में जा रहे हैं, तो ये ताल्लुक़ रखना ही मना होता है। वजह इसकी ये नहीं है कि हम कोई खुदा न खास्ता इंसानियत के ख़िलाफ़ बात करें। एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर कि जब हम इस तरह की बात करते हैं ना तो कहते हैं कि यार ये इस्लाम जो है वो इंसानियत के ख़िलाफ़ दर्ज दे रहा है, देखो गैर मुस्लिमों से ताल्लुक़ ही ना रखो। तो ये इंसानियत के ख़िलाफ़ दर्स नहीं है, दर हकीकत अपने ईमान को बचाना है। आप जब गैर मुस्लिम के साथ दोस्ती रखेंगे, उसके साथ उठना बैठना आपका होगा, तो कल को वो अपने अकीदे की कोई बात आपको बताएगा। हो सकता है कि हमारी कम इल्मी की वजह से वो अकीदे की बात हमें अच्छी लगने लगे। आप देखें जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर गैर मुस्लिमों से बहुत ज़्यादा उठक बैठक जिनकी होती है ना, तो वो होली दिवाली इन सबको उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, और बड़ी आसानी से होली मुबारक, क्रिसमस मुबारक, दिवाली मुबारक कह देते हैं। तो अब ये जो होली मुबारक, दिवाली मुबारक, क्रिसमस मुबारक, फिर इसके बाद वो गणपति बाबा का जुलूस निकल रहा है तो वो मुबारक, फिर कुछ और इनकी जो नवरात्रि चल रही है तो वो मुबारक। अब ये सारी चीज़ों के अंदर अगर आप मुबारकबाद देना शुरू कर देंगे तो फिर आपका अपना ईमान कहाँ गया? तो अपने ईमान की हिफाजत के लिए गैर मुस्लिमों से दोस्ती को मना किया जाता है। तो पहली बुनियादी बात तो ये जहन में रखना। तो इनके साथ इब्तदाई तौर पर ऐसी दोस्ती रखना कि उनके दावतों में शिरकत कर रही है, जायज़ ही नहीं है। हाँ, अगर बिलफर्ज कहीं ज़रूरी हो जाता है, जैसे हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, तो पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद कोई जॉब कर रहे हैं आप कहीं पर, अब आपका जो ओनर है वो गैर मुस्लिम है, आप उसकी दावत में नहीं जाएंगे, तो आपको पता है कि भाई सारे एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, तो वो पॉइंट आउट करेगा, वो मुझे फिर जो है ना वो नुकसान पहुंचाएगा, हो सकता है नौकरी से निकाल दे। तो फिर उनकी दावत में शिरकत करें। उनकी दावत में शिरकत करने के बाद अब खाना क्या करना है? तो गोश्त तो वहाँ पर हम वैसे भी नहीं खा सकते, तो सब्ज़ियाँ हों या कोई ऐसी दूसरी कोई आइटम हो कि जिसका ताल्लुक़ गोश्त से ना हो, तो उसको आप थोड़ा बहुत तनावुल करना चाहें। कुछ सब्ज़ियाँ वब्ज़ियाँ आपने खा ली, कुछ आपने जो है वो सैलेड उठा के खा लिया, कुछ वहाँ पे कोई और आइटम्स रखे हुए हों कि जिसमें पिग की जो पॉर्क जो होती है ना उसकी जो चर्बी वगैरह मिलाते हैं वो चीज़ें मौजूद ना हो, तो फिर आप वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत खा पी कर वापस आ सकते हैं। लेकिन कब कि जब ज़रूरत हो, ज़रूरत नहीं है तो फिर वहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ना जाएं वहाँ पर, ठीक है।